हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आई एग्जाम बी के इस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आईबीपीएस एसओ एएफओ प्रीलिम्स में जो एक सेक्शन होता है रीजनिंग सेक्शन, जिसका वेटेज 50 मार्क्स का होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनइक्वालिटी। उसके हमने प्रीवियस 3 इयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म के 5 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट ईयर यानी कि 2018, 2019 और 2020 यानी कि लास्ट 3 इयर्स में जो सिलोजिज्म टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सेम इनइक्वालिटी की तरह इस टॉपिक का वेटेज होता है। जैसे 5 मार्क्स की हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है तो 5 मार्क्स के हमें सिलोजिज्म वहां पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक मिलाकर आपके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कराने के काफी पास आपको ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा वेटेज है दोनों टॉपिक्स का, तो इनको कहीं ना कहीं हमें इग्नोर नहीं करना है। राइट गाइस, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। राइट, तो स्टार्ट करेंगे इसको। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 9205524028 पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं तो यहीं पर आपको सभी जानकारी वहां पर दे दी जाएगी। राइट, स्टार्ट करेंगे गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म टॉपिक के, जो 2018, 19 और 20 में पूछे गए थे। पहले हम 20 वाले डिस्कस करेंगे, फिर 19 और उसके बाद 2018 के टॉपिक्स हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप हमारे साथ आईबीपीएस एसओ एएफओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइडेंस यानी कि कंप्लीट पैकेज हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज परचेज करने की वहां पर नीड नहीं होती है। इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा IBPS 40, जिसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लिमिटेड सीट्स के लिए है, जो कि ऑलमोस्ट फुल ही है। राइट, तो इसमें एनरोल करा लीजिए जल्दी से जल्दी। ऐसा ना हो कि अगर ऑफर भी वहाँ पर 50 एनरोलमेंट्स के बाद आपके हाथ से निकल जाए, तो इसको कहीं भी मिस नहीं करना है। उसमें जितना जल्दी हो सके आप एनरोल करा लीजिए। राइट, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर जो आईबीपीएस एसओएफओ प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए रीजनिंग के सिलोजिज्म टॉपिक के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर नहीं मिल पाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का जो लॉजिक होता है वो वही होता है जो एग्जाम में पूछा गया। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑल डॉग्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर रेड और रैट आर स्क्वेरल। ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। मैं आपको सिलेबस का बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। कि कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन होते हैं, हमें बताना होता है ऑप्शन के थ्रू कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। कि अगर ये कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी इस हिसाब से ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी कंक्लूजन फॉलो करेंगे वो टिक करके उसके हिसाब से हमें ऑप्शन वहां पर मार्क करने होते हैं। तो देखिए, पहला गाइड क्वेश्चन क्या है, ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, some tigers are red, some tigers are red, all red are squirrel, all red are squirrel। ये इसका वेन डायग्राम मिल जाता है। डिस्कस करते हैं कंक्लूजन को। देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन है सम स्क्वायरल आर टाइगर, सम स्क्वायरल आर टाइगर। तो देख पा रहे हैं कि स्क्वायरल का कुछ पार्ट टाइगर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड की बात करें, सम स्क्वायरल आर डॉग। देखिए, कुछ स्क्वायरल डॉग के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो ये डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि कुछ स्क्वायरल डॉग हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती तो वो ट्रू हो जाती, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके और डॉग्स बीच में कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। सब रेड आर टाइगर, कुछ रेड टाइगर है, बिल्कुल। देखिए, कुछ रेड का पार्ट टाइगर के अंदर आपको विजिबल है वहां पर, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यानी कि 1 एंड 3 फॉलो कर रहे हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है इफ ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट सम सॉल्ट आर शुगर। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, वहां पर आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो मैंने सॉल्यूशन कराया आप उसको देखिए। इस तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट, सम सॉल्ट्स आर शुगर, शुगर ओके, सम सॉल्ट्स, ये सॉल्ट हो गया, ये क्या है, शुगर है। ओके, ऑल शुगर आर बन, सभी जो शुगर है वो क्या है, बन है। ओके, देन सम सॉल्ट आर आइस, कुछ सॉल्ट है आइस। ओके, कुछ सॉल्ट है आइस। और उसके बाद इन्होंने कहा है नो आइस इज बन, कोई भी आइस जो है वो क्या है, वो बन का पार्ट नहीं हो। क्लियर, आप देखते हैं तो कंक्लूजन, सम आइस कैन नेवर बी शुगर, कुछ आइस कभी भी शुगर नहीं हो सकती। तो बिल्कुल, क्योंकि आइस का कोई भी पार्ट बन में ही आ सकता और बन के अंदर पूरा शुगर है, तो आइस का कोई भी पार्ट इस बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो सम आइस कैन नेवर बी शुगर, ये बिल्कुल ठीक हमारा हो जाएगा।
सेकेंड है ऑल सॉल्ट कैन नेवर बी बर्न, सारा का सारा सॉल्ट बर्न नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट का ये वाला पार्ट है, सॉल्ट का जो पार्ट आइस है वो कभी भी बर्न के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि आइस और बर्न में बैरियर है। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इट ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सम पैरेट्स आर hen, कुछ पैरेट्स hen है, ओके। अ फ्यू, ओनली अ फ्यू नहीं लिखा, फ्यू लिखा है, तो फ्यू मतलब सम को डिनोट करता है। अ फ्यू स्वान्स आर क्रो, अभी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी इनको स्किप करेंगे। अभी देखिए ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, ठीक है, ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, ये सब क्या है, ये बर्ड्स हैं, ओके। उसके बाद देखिए बर्ड्स के बारे में देखिए, अ फ्यू क्रो आर बर्ड, अ फ्यू क्रो यानी कि कुछ क्रो जो है वो बर्ड नहीं, क्रो का कुछ पार्ट बर्ड में नहीं जा सकता, कुछ पार्ट, बाकी बचे हुए पार्ट जा सकता है नहीं कह सकते, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ पार्ट है वो पक्का है कि वो बर्ड के अंदर नहीं जा सकता। और उसके बाद है फ्यू स्वान्स आर नॉट क्रो, और जो कुछ स्वान का जो पार्ट है वो भी क्रो के अंदर नहीं आ सकता। ये हमारा इसका डायग्राम क्रिएट हो गया। कंक्लूजन्स पर चलते हैं इसके। अ फ्यू बर्ड्स बीइंग स्वान इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बर्ड्स, सम बर्ड्स बीइंग स्वैन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बर्ड स्वैन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी, देखिए स्वैन और बर्ड के बीच में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पर पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड है ऑल हैंड्स आर पैरट, सभी के सभी हैंड्स जो है पैरट है। देखिए सम हैंड तो पैरट है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हैंड का वो पैरट होगा या नहीं होगा ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। यहाँ पे जो डेफिनेट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, some sheets are paper, some sheets are paper, okay, some sheets are paper, only a few paper are eraser, कुछ ही पेपर का पार्ट इरेजर है। only a few डिनोट करता है some और some not, यानी कि कुछ पेपर ऐसा भी होगा कि जो इरेजर नहीं होगा, ठीक है। all pens are eraser, सभी के सभी पेन्स क्या है, इरेजर, ये पेपर है, इसको पेपर लिख देते हैं ताकि पी में कंफ्यूजन, ये पेपर, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल इरेजर आर पेपर, ऑल इरेजर आर पेपर, तो देखिए सारा का सारा इरेजर पेपर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी तो है पर डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि सारा का सारा इरेजर पेपर हो जाएगा, ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल शीट कैन बी इरेजर्स, सारी की सारी शीट्स इरेजर हो जाएं, तो देखिए सारी की सारी शीट्स क्या ये इरेजर में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि इसका ओनली अ फ्यू पार्ट भी इरेजर के अंदर जा सकता है। इट मींस क्या पता ये ओनली अ फ्यू वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है क्या पता ये हमारा शीट्स ही है, तो बिल्कुल ये सारा का सारा इसमें जा सकता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो इज द करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये तो हो गए 2020 वाले क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2020 में, राइट, देख पा रहे हैं काफी अच्छा वेटेज है। नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे 2029 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, अब हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। तरीका आप वही अपनाइएगा इनको देखने का, पहले जब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन दीजिए। नेक्स्ट, सम रेड आर वाइट, ओके, सम रेड आर वाइट, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ऑल वाइट इज येलो, ऑल वाइट इज येलो, नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो का पार्ट क्या है, ब्लू नहीं, कोई भी येलो का पार्ट वहां पर ब्लू नहीं। सम येलो आर रेड, देखिए कंक्लूजन में कह रहे हैं सम येलो आर रेड, तो देख पा रहे हैं कुछ येलो का पार्ट ऑलरेडी रेड में आ रहा है, क्योंकि जो येलो का पार्ट वाइट है वो रेड भी हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नो व्हाइट इज ब्लू, कोई भी व्हाइट ब्लू नहीं है, तो जब कोई भी येलो ब्लू नहीं है तो व्हाइट तो सारा का सारा येलो के अंदर है, तो व्हाइट का पार्ट भी कोई ब्लू में नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, यानी कि बोथ 1 and 2 ऑप्शन 5 इज करेक्ट, ऑप्शन 5 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ओनली पीस इज पोटैटो, देखिए ओनली का मतलब क्या होता है कि वो जो लास्ट वाला जो हमारा है इसमें एलिमेंट, उसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा, केवल पीस के साथ होगा, ये मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो ओनली पीस इज पोटैटो, इट मींस पोटैटो अंदर आ जाएगा, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, पोटैटो अंदर आ जाएगा, और ये केवल किसका पार्ट हो सकता है, ये केवल पीस का पार्ट हो सकता है और किसी का पार्ट ये नहीं होता। यहाँ पर आपने क्रॉस, सम पीस इज टोमेटो, ओके, सम पीस इज टोमेटो, टोमेटो हो गया। ऑल टोमेटो ऑनियन, सारा का सारा टोमेटो जो है वो क्या है, वो ऑनियन है। ये इसका डायग्राम हो गया, बात करेंगे कंक्लूजन की इसके, ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया, आप आराम से देख लीजिए इसको।
कंक्लूजन की बात करेंगे, सम पोटैटो आर टोमेटो, कुछ पोटैटो क्या है, टोमेटो है। देखिए पोटैटो का कोई भी पार्ट किसी भी के साथ भी रिलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि पोटैटो में ओनली का रिलेशन है, तो पोटैटो केवल पीस का पार्ट हो सकता है, तो ये तो यहीं पर फॉल्स हो गया। सेकेंड है सम अनियन आर पीस, कुछ अनियन पीस है, तो देखिए सम अनियन जो टोमेटो का पार्ट है वो पीस भी हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आप देख पा रहे हैं अनियन का जो सर्कल है वो पीस के सर्कल से ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, some fruits are vegetables, okay, some fruits are vegetables, fruits are vegetables, no vegetable is soup, कोई भी vegetable क्या है, soup नहीं है। all soup are salad, सारे के सारे soup जो है वो क्या है, salad। ये डायग्राम हो गया, इससे कंक्लूजन पे चलते हैं। some fruits are not salad, कुछ फ्रूट क्या है, सैलेड नहीं है। देखिए फ्रूट और सैलेड के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें देखिएगा कि जो फ्रूट का पार्ट जो फ्रूट का पार्ट वेजिटेबल है वो इसके अंदर नहीं आ सकता, इस वाले बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन वो बाकी पार्ट में तो आ सकता है, ये बाकी पार्ट में तो आ सकता है, इस वाले में बिल्कुल आ सकता है बाकी पार्ट में, क्योंकि सैलेड से रिलेशन पूछ रहे हैं, ये यहाँ पर सूप से रिलेशन नहीं पूछ रहे। अगर वो कहते कि सम फ्रूट इज नॉट सैलेड, तो हम कहते फ्रूट, क्योंकि वहां पर जो फ्रूट का पार्ट जो वेजिटेबल है वो सैलेड में, वो सूप में नहीं आ सकता, लेकिन वो सैलेड में तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये यहाँ पर हमारा फॉल्स, ये हमारा यहाँ पर फॉल्स है, हम डेफिनेटली इसको नहीं कह पाए, हम इसको डेफिनेटली नहीं कह पाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा कि वो पार्ट उसमें है या नहीं है, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। और फ्रूट्स आर सैलेड, सभी के सभी फ्रूट्स क्या है, सैलेड है, तो ये भी हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर इधर और केस की बात करें, यहाँ पर अगर इधर और केस की बात करें, देखिए हमारे पास दो है, जब भी हमारे पास दोनों की दोनों अनफॉलो हो जाए तो वहां पर हमारी ड्यूटी बनती है इधर और केस चेक करना। देखो कैसे चेक करेंगे, फ्रूट सैलेड है, फ्रूट सैलेड है, ठीक है। जब भी इनमें ऑल और सम नॉट वाला केस बनाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा ईदर और केस फॉलो करेगा। अगर उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पा रहे तो वहां पर ईदर और फॉलो करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल और सम नॉट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सम रॉड्स आर अनियन, कुछ आयरन, सॉरी सम रोड्स आर आयरन, ऑल आयरन आर स्टिक, सभी के सभी आयरन क्या है, स्टिक्स है। नो स्टिक इज मेटल, कोई भी स्टिक क्या है, मेटल नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कंक्लूजन में देखिए ऑल स्टिक्स आर रोड, सभी के सभी स्टिक्स क्या है, रोड है। देखिए स्टिक का बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका रोड के साथ क्या रिलेशन है, हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, तो यहाँ पर ये वाला सम रोड्स आर मेटल, ये कह रहे हैं सम रोड्स आर मेटल, कुछ रोड मेटल है, तो देखिए रॉड और मेटल के बीच में हम कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या है, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ये भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो बोथ नॉट फॉलो, यानी कि नीदर वन नॉट टू, कंक्लूजन 4 इज द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, ऑल कार्स आर फ्लाइंग, ओके, ऑल कार्स आर फ्लाइंग, सभी के सभी कार क्या है, फ्लाइंग है। सम फ्लाइंग आर व्हील, सम फ्लाइंग आर व्हील। नो कार इज स्पीड, कोई भी कार क्या है, स्पीड नहीं, कोई भी कार क्या है, स्पीड नहीं, राइट। सम फ्लाइंग आर नॉट स्पीड, दिखते हैं कॉन्फ्यूजन, सम फ्लाइंग आर नॉट स्पीड, तो देखिए जो फ्लाइंग का पार्ट कार है, फ्लाइंग का जो पार्ट कार है वो स्पीड हो सकता है, वो नहीं हो सकता, तो फ्लाइंग का डेफिनेटली कुछ पार्ट ऐसा है जो स्पीड नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन 1, कंक्लूजन 1 इज फॉलोइंग, ठीक है। सेकंड है सम व्हील आर कार, कुछ व्हील कार है, देखिए व्हील का जो भी पार्ट है वो कार के अंदर आएगा नहीं आएगा हम नहीं कह सकते, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा, तो ऑप्शन 1 यानी कि ओनली 1 फॉलो इज द करेक्ट आंसर, राइट। गाइस 2019 तक के यानी कि 9 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। 2020 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2019 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2018 की बात करते हैं जिसमें अगेन 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। देखिए ये इसका स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, देन ऑप्शंस है, राइट। सबसे पहले है सम पॉट्स आर सॉइल, कुछ पॉट्स क्या है, सॉइल है, कुछ पॉट्स क्या है, सॉइल। देन ऑल सॉइल आर प्लांट, सभी के सभी सॉइल जो है वो क्या है, प्लांट है। सम प्लांट आर स्टेम, सम प्लांट आर स्टेम, ये स्टेम्स हो गए। ऑल स्टेम आर रूट, ये इसका डायग्राम बन जाएगा, ये क्या हो गया, रूट हो, ठीक है। ये प्लांट्स है और ये प्लॉट है, जब भी सेम मिले तो आप पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं
सम रूट्स आर पॉट, सम रूट्स आर पॉट देखते हैं उससे पहले कंक्लूजन को। देखो रूट और पॉट में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सम स्टेम आर पॉट, कुछ स्टेम पॉट में, देखिए स्टेम और पॉट के बीच में भी अगेन हम कोई रिलेशन नहीं बता पाएंगे, तो ये भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। सम रूट्स आर प्लांट्स, सम रूट्स आर प्लांट्स, एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सम रूट्स आर प्लांट्स, कुछ रूट्स क्या है प्लांट से, देखो रूट्स, आप रूट को देख पा रहे हो कि ये प्लांट से ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सम प्लांट्स आर पॉट्स, कुछ प्लांट्स पॉट है, देखिए प्लांट और पॉट के बीच में ये भी ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन जो है वो वहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन को देखें अगर, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, उसमें कह रहे हैं ओनली 3 एंड 4 फॉलो। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल मैगजीन्स आर जनरल, सभी के सभी मैगजीन्स क्या है? जनरल है, मैगजीन्स आर जनरल। ऑल आर्टिकल्स आर जनरल, सभी के सभी आर्टिकल्स भी क्या है? जनरल है। जनरल को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल मैगजीन्स आर जनरल, और सभी के सभी जो जनरल आर्टिकल्स हैं वो भी क्या है? जनरल हैं, तो आर्टिकल्स भी इसके अंदर आ गए। इसके बाद कह रहे हैं ऑल जर्नल्स आर नॉवल, सभी के सभी जर्नल्स हैं वो क्या है? नॉवल है। और उसके बाद कह रहे हैं ऑल ब्लॉग्स आर नॉवल, ऑल ब्लॉग्स क्या है? ये सब नॉवल। ये इसका डायग्राम बन जाएगा, राइट। देखते हैं, सम नॉवेल्स आर मैगजीन, कुछ नॉवेल्स मैगजीन है, देख लेते हैं एक बार। तो ये नॉवेल्स देखिए और मैगजीन देखिए, नॉवेल्स के सर्कल के अंदर मैगजीन ने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, तो यानी कि कुछ नॉवेल का पार्ट ऐसा है जो मैगजीन है, ये बिल्कुल ट्रू वहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब नॉवेल्स आर जनरल, कुछ नॉवेल्स क्या है? जनरल है। देखिए नॉवेल का कुछ पार्ट जनरल ने भी लिया हुआ है, नॉवेल का कुछ पार्ट जनरल ने भी लिया हुआ है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। सब ब्लॉग्स आर मैगजीन, कुछ ब्लॉग्स क्या है? मैगजीन है। तो देखिए ब्लॉग और मैगजीन के बीच में क्या रिलेशन है ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ओवरलैप कहीं भी नहीं कर रहे और ये दूसरे के साथ कोई रिलेशन यहाँ पर ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट केसेस जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। हाँ अगर पॉसिबिलिटी होती तो वो ट्रू हो जाती, तो यहाँ पर ये वाला जो डेफिनेट स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सब ब्लॉग्स आर जनरल, कुछ ब्लॉग्स क्या है? जनरल है। तो देखिए ब्लॉग to जनरल वाला भी यहाँ पर कोई भी हम रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं उनके बीच में, तो ये भी डेफिनेट केस यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2 हमारा किसमें है? ऑप्शन 2 में, दिस इज करेक्ट। क्लियर? ऑल मूवीज आर सिनेमा, सभी के सभी मूवीज क्या है? वो सिनेमा। ऑल मूवीज आर सिनेमा। सम सिनेमा आर टिकट, सम सिनेमा आर टिकट। ऑल टिकट आर काउंटर, ऑल टिकट आर काउंटर, ये काउंटर है, इसको पूरा लिख लेते हैं, काउंटर। सम काउंटर आर बेवरेजेस, कुछ काउंटर के हैं बेवरेज, ठीक है। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो, चलते हैं कंक्लूजन पर। सम बेवरेजेस आर टिकट, कुछ बेवरेजेस टिकट है। तो देखिए बेवरेजेस और टिकट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, दोनों के सर्कल अलग अलग है, ये फॉल्स हो जाएगा। सम काउंटर्स आर मूवीज, कुछ काउंटर मूवीज है। तो देखिए काउंटर्स और मूवीज के बीच में भी ऐसा कोई रिलेशन हम निकाल नहीं पा रहे, यहाँ पर ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज होती तो वो कर जाती फॉलो। ऑल काउंटर्स आर सिनेमा, सभी सम काउंटर्स आर सिनेमा। देखिए काउंटर और सिनेमा, काउंटर ये रहा और सिनेमा ये रहा, काउंटर और सिनेमा ये ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे के सर्कल, आपको दिख पा रहा है ये पार्ट इसका ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रू हो जाएगा। सम बेवरेजेस आर सिनेमा, कुछ बेवरेजेस सिनेमा है, तो बेवरेजेस और सिनेमा के बीच में भी ऐसा कोई रिलेशन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली 3 फॉलो, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 वहां पर करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डॉल्स आर टॉयज, सभी के सभी डॉल्स क्या है? टॉयज हैं। प्रैक्टिस करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको पॉज कर लेना है, सॉल्व करना है और फिर मेरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको कराया वो चेक करना है। ऑल डॉल्स आर टॉयज, नो टॉयज पैट, कोई भी टॉय पैट नहीं है, पैट नहीं है। सम पैट्स आर बॉल्स, कुछ पैट के हैं बॉल्स हैं, ओके। ऑल बॉल्स आर बैट, सभी के सभी बॉल्स के हैं ये बैट, ठीक है। ये इसका डायग्राम बन गया। चलते हैं कंक्लूजन पे। सम बैट्स आर पैट्स, कुछ बैट क्या है? बैट और पैट में ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल ये वाला ठीक हो जाएगा। सेकंड है सम बैट्स आर डॉल, कुछ बैट्स क्या है? डॉल है। तो देखो बैट्स और डॉल के बीच में हमें कोई भी ऐसा चीज दिखाई नहीं दे रही, तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स मार्क करेंगे। नेक्स्ट है सम बैट्स आर टॉयज, कुछ बैट्स क्या है? टॉयज है। तो देखो बैट्स और टॉयज के बीच में भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो ये भी हम फॉल्स करेंगे। नो बैट इज अ डॉल, कोई भी बैट डॉल नहीं है, कोई भी बैट डॉल नहीं है। तो देखो क्यों नहीं है, क्यों हम यहाँ पर इनके बीच में भी देखो बैट और डॉल के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली 1 फॉलो, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल मत लगाइएगा, जो आपको अपने डायग्राम दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम गेम्स आर स्पोर्ट। ओके, सम गेम्स आर स्पोर्ट, सम स्पोर्ट्स आर प्लेयर, कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। सम प्लेयर्स आर स्टेडियम, कुछ प्लेयर स्टेडियम है। ठीक है, सम स्टेडियम आर ऑडियंस, कुछ स्टेडियम क्या है ऑडियंस। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। चलते हैं कंक्लूजन पे। सम ऑडियंस आर प्लेयर, तो वही चीज है, सम ऑडियंस आर प्लेयर। देखो ऑडियंस और प्लेयर के बीच में कोई भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर रिलेशन, तो डेफिनेट स्टेटमेंट वहां पर फॉल्स हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, सम प्लेयर्स आर स्पोर्ट्स, कुछ प्लेयर्स क्या है स्पोर्ट है, बिल्कुल यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखें, सम ऑडियंस आर गेम, कुछ ऑडियंस गेम है, तो ऑडियंस और गेम में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, यहाँ पर डेफिनेट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। नेक्स्ट है नो ऑडियंस इज अ प्लेयर, कोई भी ऑडियंस प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पर ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच में भी हमें कोई रिलेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली सेकंड हमारा ट्रू हो जाएगा, ओनली सेकंड हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन देखो ओनली सेकंड के साथ ना, ओनली सेकंड एक तो यहाँ पर है, एक ओनली सेकंड यहाँ पर है, इसके साथ हमें ईदर 1 और 4 भी मिल रहा है। तो एक बार ईदर 1 और 4 चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि ईदर 1 और 4 वाला मिल जाए, है ना। तो एक बार क्योंकि ये दोनों फॉल्स नहीं है, तो देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ मिलकर ईदर और केस बना रहे हैं। तो देखिए सम ऑडियंस आर प्लेयर, क्या तो कुछ ऑडियंस प्लेयर हो जाए, या फिर नो ऑडियंस प्लेयर, कोई भी ऑडियंस प्ले ना हो, प्लेयर ना हो। तो ये नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है सारे की सारी ऑडियंस भी हो जाए, हो सकता है सारे की सारी ऑडियंस प्लेयर हो जाए, ऐसा कुछ बैरियर तो है नहीं इनके बीच में। तो हो सकता है सारे की सारी ऑडियंस भी क्या हो जाए, प्लेयर हो जाए। तो वहां पर ये दोनों मिलकर ईदर और केस नहीं बना रहे, क्योंकि ईदर और केस के लिए हमारा सम, सम नॉट और ऑल ये फॉलो होने चाहिए। ठीक है, अगर ऑल और सम नॉट है, ऑल और सम नॉट है तो ये बना देता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। लेकिन अगर सम और सम नॉट है तो ये कभी भी हमारा जो ईदर और पेयर है वो नहीं बनाता, क्योंकि वहां पर ऑल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ये मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ओनली सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे पीडीएफ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन जिन भी क्वेश्चन आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइड से कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी परचेज करने की नीड नहीं रहती। इसमें आप IBPS 40 कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 40% डिस्काउंट, एक मेजर डिस्काउंट है जो आपको दिया जाना है, राइट। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट है बस 50 एनरोलमेंट्स के लिए, तो गाइस वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल आप करा लीजिए। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 9205524028 पर, इससे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप प्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्री मॉक के लिए आप हमारे एग्जाम की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। गूगल पर सिंपली सर्च कीजिएगा एग्जाम की, आपको सभी जो मॉक टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिनसे कोई चार्ज, जिनके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, उनसे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की। बाकी वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पर एंड करेंगे वीडियो को। कीप लर्निंग।